उस आदमी ने अपना हाथ आगे की झरने के अंदर डाल दिया। अगले ही सेकंड में सूखी मिट्टी से भयंकर जलधारा उबल पड़ी। यह दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। किंवदंती में कहा गया है कि झरने के जल में एक बूंद खून पड़ने से अमरता की शक्ति प्राप्त की जा सकती है। एड़ी के चारों ओर एक रहस्यमय धारा घूमने लगी। फिर उसके शरीर पर बिजली के बिजली गिरने जैसा आघात हुआ। जल ने उसे आकाश में उठा लिया। धीरे धीरे सिर झुकाकर उसने देखा उसकी हथेली से प्रचंड प्रकाश निकल रहा है। झरने का जल पीते ही वह अमरता की शक्ति प्राप्त कर लेगा, लेकिन अमरता की कीमत है। जल के माध्यम से उसने अपनी छोटी बहन और भाई को तेजी से बूढ़ा होते देखा। एड़ी दुख से अभिभूत हो गया। वह अपने सबसे प्रिय लोगों के बदले ऐसी अलौकिक शक्ति लेने को तैयार नहीं हुआ। अंत में उसने झरने का जल नहीं पिया। अगले ही सेकंड में एक अलौकिक घटना घटी। झरना मानो एड़ी के घायल शरीर को स्वस्थ कर रहा था। झरने की इस पुनरुद्धार क्षमता की परीक्षा करने के लिए जैक ने एड़ी की ओर कई गोलियां चलाई। आश्चर्य की बात, झरने ने फिर एड़ी के सभी घाव ठीक कर दिए। जैक उत्साहित हो उठा। वह इस शक्ति को पाने के लिए और इंतजार नहीं कर सका। उसने भी झरने में एक बूंद खून डाला। उसके शरीर में भी एड़ी जैसा ही परिवर्तन होने लगा। फर्क सिर्फ यह था कि जल के माध्यम से उसने खुद को ही देखा, अर्थात जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता है वह खुद है। झरने का जल पीने से वह न केवल अमरता प्राप्त करेगा बल्कि तेजी से बूढ़ा भी हो जाएगा। लेकिन जैक पहले से ही इस शक्ति के प्रति गहराई से आकर्षित हो चुका था। उसने बिना हिचकिचाहट के झरने का जल पी लिया। अगले 3 सेकंड में उसके ऊपर एक प्राचीन अभिशाप उतर आया। उसका शरीर तेजी से बूढ़ा होने लगा और अंत में वह एक दानव में बदल गया। इधर गुफा ढहने लगी। एड़ी अपने परिवार को लेकर उस भयंकर जगह से बाहर निकल आया। यह साबित हो गया कि लालच की हमेशा सजा होती है।